हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल रिंके स्टोरीज पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ पढ़ते हैं आज के सतगुरु कर्मांक में महाराज जी द्वारा बताए गए ऐसे नियमों को जो आपके साथ साझा करेंगे कि आपके भाग्य में तो परिवर्तन करेंगे ही, साथ साथ आपको ऐसे दिशा निर्देश और ऐसे मार्गदर्शन आपको अवगत कराएंगे जिससे आप अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव आसानी से कर सकते हैं। आज के इस आधुनिक युग में मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी है कि जीवन में वह बहुत परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। तो यह परेशानी एक ऐसी परेशानी है जिसके निवारण के लिए कुछ नियमों का अनुसरण आपको करना है बस। और इसके लिए लेकर चलते हैं आप अपने जीवन में बड़े परिवर्तन को होते हुए स्वयं अनुभव करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं उन अद्भुत नियमों की ओर जो कि आपको जीवन में अनुसरण करने हैं। सबसे पहले बात, महाराज जी कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख, यह दो ऐसी दशाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आई ही हैं। तो इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सदैव खुद को खुश रखने की कोशिश करें। पहले नियम यह है कि हमें मालूम है कि हम परेशान हैं, लेकिन परेशानी को बार बार सोचकर अपना समय व्यर्थ क्यों करना है। इसीलिए जब किसी बात पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसके बारे में बहुत सोच रहे हैं तो थोड़ा समय निकाल कर स्वयं को तैयार करिए। इसके लिए आप जीवन में बहुत सारी ऐसी अभ्यास हैं जिनको अपना सकते हैं, जैसे कि ईश्वर का सुमिरन करना, प्रभु श्री राम जी के नाम का जप करना, हनुमान चालीसा को पढ़ना, इसके साथ साथ सुंदरकांड का अध्ययन करना। ये कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिनको करने से आपका स्वयं ही प्रसन्न हो जाएगा। श्री हनुमान चालीसा की यदि मैं बात करूं तो श्री हनुमान चालीसा एक ऐसा अद्भुत सूक्ष्म ग्रंथ है जिसके पाठ मंत्र से आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके अंतर्मन में एक ऐसी ऊर्जा जागृत हो जाएगी जो कि आपके माँ को बहुत फलीभूत कर देगी। तो ऐसे कुछ साधन हैं, ऐसे कुछ अभ्यास हैं जिस पर आप अपने माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। आप बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरे नियम के अंतर्गत महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में अपने भूतकाल को लेकर आगे जीवन में चलते हैं तो वह अपने वर्तमान और भविष्य दोनों खराब कर लेते हैं। कि जीवन में जो बातें बीत गई उसको बिल्कुल मत सोचिए। देखिए, जो समय जा चुका है वह चाहे अच्छा अनुभव था या बड़ा अनुभव था, उसमें अब कुछ आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जब परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो उसे भूल काल के लिए सोच के कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप अपना वर्तमान भी खराब कर रहे हैं। वर्तमान में अच्छा कुछ नहीं करेंगे तो भविष्य में भी खराब कर लेंगे। इसीलिए सबसे सामान्य सी बात यह है कि जो चला गया उसे छोड़ दीजिए। अब जीवन में आगे करना क्या है, क्या कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको होगी। अब बात करते हैं तीसरे नियम की जो कि बहुत अद्भुत है। इसको यदि जीवन में अपनाते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव को आप महसूस करेंगे। अब देखिए, जीवन में महाराज जी कहते हैं इस और इंगित करते हैं महाराज जी की अपना श्रेष्ठ स्व स्वीकार करें। अब बात थोड़ी सी गुड है, इसीलिए आप उसको रेखांकित करके सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं कि आप इस बात के भ्रम में ना रहें कि आपसे क्या बेहतर तरीके से नहीं हो पाता, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि आपको सबसे अच्छे से कौन सी चीज़ आई है।
यह बात हो रही है कौशल की, आपके विचार की, आपके अभ्यासों के। तो इसीलिए आपको यह सोचना चाहिए कि आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं जीवन में। सब कुछ अब अपने मन में यह बात तो राशि की, आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जो आप सबसे अच्छे से कर सकते हैं। जब आप यह सोचने लगता है कि आप बहुत सुंदर नहीं हैं, या एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि जब आप यह सोचते हैं कि आप सुंदर नहीं हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत समर्पित नहीं हैं, तो आपको डर और बढ़ने लगता है। और यह बात ऐसी है कि जी जिस कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं या उसके लिए बहुत उपयोगी है, यह बात समझ गई तो जीवन के सबसे बड़े रास्ते को समझ जाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि अपने डर या कमजोरी पर सोने की वजह अपने सुरक्षित क्षमता पर विचार करना चाहिए। इससे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाए और आप सुबह सोचिए कि यदि आपके अंतर्मन में ऐसी ऊर्जा आ जाए कि कोई भी कार्य जिसको आप करना चाहते हैं वह आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ऐसा आत्मविश्वास आपके अंदर यदि जागृत हो जाता है, तो मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसे काम में आपको सफलता मिलनी है। उसमें आपको कोई नहीं हरा सकता है, आपको कोई डिगा नहीं सकता है। तो इसीलिए हम लोग गलती क्या करते हैं कि जीवन में हम यही तो गलती कर रहे हैं, मन में एक डर को बैठा लेते हैं कि यह मेरे अंतर्मन का डर है, ये डर कैसे दूर होगा, ये कार्य कैसे होगा, नहीं होगा, बहुत मेहनती हूँ, लेकिन मन में एक संशय है कि क्या मैं इसको और बेहतर तरीके से कर पाऊँगा। ये डर केवल एक भ्रम है। आपके अंतर्मन के सारे जो डर होते हैं वो भ्रम है। केवल उन भ्रम से बाहर निकल कर देखे, दुनिया कुछ और है, यह संसार कुछ और है, और ये सृष्टि कुछ और है और ईश्वर का आशीर्वाद कुछ और है। आप जो सोच रहे हैं ईश्वर आपसे भी बेहतर आपके लिए सोच रहे हैं, तो उस पर विश्वास करना सीखें। जीवन में हर शक्ति आपके लिए काम कर रही है, ऐसे सोचो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जीवन में आपको कोई डरा नहीं सकता है। अब देखिए यह नियम, तो यहाँ पर नियम विराम का इसको देते हैं। अगला नियम क्या है वे देखिए। अब देखिए एक नियम मैं आपको और बता रहा हूँ जो महाराज जी बहुत ही अनन्य भक्तों को कई बार अंकित करते हैं। इसके लिए और कोई इस पर उतना ध्यान नहीं देता, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नियम है। यदि इसको एक बार करना सीख गए, इसको अगर आपका अनुसरण करना सीख गए, तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब वो बात क्या है देखिए, महाराज जी इस और अंकित करते हैं कि अपने दृष्टिकोण के विस्तार और विस्तार दृष्टिकोण में सोचना। आप हर चीज़ को प्रारंभ करिए, अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को बड़ा कीजिए। जितना छोटा आपका जितना सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा उतना ही सीमित आप जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। ये जीवन जो है यह 80 में योजनाओं का एक ग्रह स्थान है। जो इसको ऐसे सोचता है, दृष्टिकोण जितना बड़ा होता है उतनी ही शख्सियत उतना बड़ा आपकी विचार शक्ति, उतनी बड़ी आपकी इच्छा शक्ति और जीवन में उतने बड़े बनेंगे आप। तो अब करना क्या है, जब आपको कोई समस्या परेशान कर रही हो, तब आप खुद से बात करें और प्रश्न पूछें कि जी समस्या को लेकर आप इतने परेशान हैं, क्या वो अगले 5 सालों में आपके लिए कोई मेन रखेगी, या अगले 5 हफ्ते अब तक अगर आपको इसका जवाब मिल जाएगा तो खुद को ही उसे समस्या के बारे में सोचने से बैग पर रख देंगे। यानी कि खाने का आज से यह छोटा सा उदाहरण मैंने आपको क्यों बताया, इसका मुख्य अध्याय क्या है था कि अब देखिए जितनी बड़ी समस्या आपका दृष्टिकोण देखेगा, मान लीजिए आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, लेकिन इसके दृष्टिकोण से अपने विचार से आप लोग समस्या को
इतना बड़ा बना दिया, आपको ये लगेगा कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ मेरे साथ चल रही है। जब व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है तब वह अपने आप को अपनी सफलता से कोसों दूर कर लेता है। अब आप यह सोचिए कि आपकी समस्या बहुत छोटी सी थी। समस्या तो आपके सभी तो जीवन के कष्ट से बहुत सूक्ष्म थे, लेकिन आपने उन कष्टों के लिए, उन परेशानियों के लिए अपने दृष्टिकोण को इतना विस्तार कर लिया कि वो परेशानी आपके लिए पहाड़ बनने से पहले ही चली गई। एक राय के डेन के बराबर सूक्ष्म थे। तो खाने का आशिक यही है कि यदि दृष्टिकोण हम बड़ा कर लेते हैं, इसको सकारात्मक चीज़ों के लिए दृष्टिकोण इतना बड़ा कर लेते हैं कि जीवन में जो कार्य चाहे उसमें भी सफलता मिलेगी। तो हर से भी व्यक्ति सीखता है, कुछ ना कुछ अर्जित करता है। तो हर हार भी एक प्रकार से हर हार नहीं है। इसीलिए व्यक्ति का जितना बड़ा दृष्टिकोण होता है वो जीवन में उतने बड़े पद को प्राप्त करता है, उतनी विख्यात होता है, उतना ही लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। तो इसीलिए सोचिए कि ये नियम अगर आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतार लेते हैं, ये बात पूर्ण रूप से कह सकते हैं, इन नियमों के अपने से आपके जीवन में जो परिवर्तन है वो तो आएगा ही। क्रांतिकारी विचार आएंगे, जीवन में कुछ हो गुजरते का जज्बा आपको मिलेगा और जीवन तो ऐसे हो जाएगा कि माननीय सफलता के सही में केवल आप जानते हैं। तो यह था आज का अद्भुत कर्मांक। आशा करते हैं इस कर्मांक से निश्चित तौर पर आपको सीख पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्ण समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी आपके जीवन में आप सभी को सद्भावना बनाए रखें और आपको सब सद्बुद्धि प्रदान करें और आपका और आपके परिवार का पर अपनी कृपा बनाए रखें। और आपको आज का ये कर्मांक कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।